हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल श्रीजी फाउंडेशन पर। और इस चैनल पर मैं आपके लिए तरह तरह के लेटेस्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के नोटिफिकेशन जो निकलते हैं वो मैं लेकर के आता हूँ। बिल्कुल अप टू डेट के साथ मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाता हूँ। तो अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर ऑल बटन जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है वो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों उसी तरीके से आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार गवर्नमेंट जॉब लेकर के आया हूं। आप देख सकते हो ये है ऑयल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट जॉब ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब है और साथ ही साथ इसका जो वैकेंसी आई है, इसका जो अपडेट आया है ये 8 तारीख यानी 8 अगस्त को आया है। तो चलिए मैं आपको दिखा दूं। आप देख सकते हो यहाँ पर कि इसका जो रिक्वायरमेंट है, ये इसका जो नोटिफिकेशन है ये 8 अगस्त 2025 को पब्लिश की गई है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो और भी ज्यादा शानदार है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इसका पे स्केल में आपको बता दूं, और ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या ये भी मैं आपको बता दूं। दोस्तों ये पेट्रोलियम से रिलेटेड विभाग है, जिसमें पूरी तरीके से जो आपकी ज्वाइनिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी और सरकारी नौकरी होगी। देखो यहाँ है ग्रेड 3, पे स्केल इसका है 26,600 से लेकर के 90,000 तक, यानी कि आपका जो सैलरी है वो बाकी अलाउंसेस मिला करके शुरुआत में 50,000 मंथली क्रॉस कर जाएगा और लगभग आप 1,20,000 के आसपास तक या उससे ज्यादा भी आप जा सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं नेम, पोस्ट नेम एंड पोस्ट कोड क्या है। तो देखो आप ये जो पोस्ट है वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है, और इसके लिए जो मेजर क्वालिफिकेशन है, कम से कम आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए उसके बारे में अगर देखिए तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो 8/9/2025 के अकॉर्डिंग बता रहा है वो है दोस्तों, कोई भी कैंडिडेट जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है वो कम से कम 12th पास होना चाहिए। किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से 12th पास होना चाहिए, और साथ ही साथ वो किसी भी तरह का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट रखता हो कंप्यूटर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, यानी कि आपके पास कम से कम कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। और कितने वैकेंसी है? तो दोस्तों 10 सीटें हैं। अब आप सोचोगे कि ओनली 10 सीटें, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भले ये 10 सीटें हैं लेकिन इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही शानदार है। यानी कि अगर आपने जरा सी भी मेहनत करके इसको क्वालिफाई कर लिया ना तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बिकॉज इसमें किसी भी तरह का इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है, मात्र एक सिंगल एग्जाम है, ध्यान रहे। और पोस्ट को अगर हम लोग डिटेल से देखें तो आप देख सकते हैं कैटेगरीज वाइज जो पोस्ट है, एससी के लिए 2 पोस्ट है, एससी एसटी के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और जनरल के लिए 5 सीटें हैं। टोटल 9 है और बैकलॉग के लिए 1 मिला करके टोटल 10 सीटें हैं। खैर आगे चलते हैं। अगर आप बात करें सैलरी तो मैंने आपको बता दिया। एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट कितने, आखिर कौन से बच्चे या कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकता है? तो जनरल के लिए 30 साल डिसाइड किया गया, एससी के लिए 35, एसटी के लिए भी 30 साल है और ओबीसी के लिए 33 ईयर्स है। अब आप बोल सकते हो कि यहाँ पर तो एसटी के लिए 30 ईयर्स है और यहाँ तो एसटी का पोस्ट यहाँ पर दिया ही नहीं है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? दोस्तों कभी कभी ऐसा नहीं है कि ये एसटी जो है वो इसी में अप्लाई करे, यहाँ तो सीट ही नहीं है, तो आप चाहे तो ये इस तरफ भी आकर के जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। रिलैक्सेशन तब मिलता है जब आप अपने ही मतलब कैटेगरी में अप्लाई करते हो। मिनिमम एज होना चाहिए, देखो मिनिमम एज कम से कम 18 साल है। रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है अगर आप सेम कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन है, यानी 5 साल तक आपको छूट मिल सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों बहुत कम ही इसका वैकेंसी निकलता है, ऐसे में आप लोगों को इसे छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ यहाँ पर बात करते हैं हम लोग पैरामीटर्स की, परसेंटेज ऑफ मार्क्स की। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज यानी फर्स्ट पार्ट जो है, यानी सेक्शन पहला बोले या फर्स्ट पार्ट बोले तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड क्वेश्चन ऑन ऑयल इंडिया लिमिटेड, इससे रिलेटेड फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आएगा और जो मार्क्स होगा वो करीब उसका वेटेज 20% रहेगा। ये आप सिलेबस के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। सेक्शन 2 अगर बी की बात करें तो रीजनिंग, अर्थमेटिक हो गया, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी है, जो करीब 20% का वेटेज रखेगा। ओके ठीक है।
पार्ट 3 अगर बात करें तो पार्ट 3 में दोस्तों यहाँ पे बता रहे हैं, पार्ट 3 की बात करें तो डोमेन और रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज है। यहाँ पे वो बता रहा है कि क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट एंड commensurate with the level of the post, यानी कि पोस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग जो आपके टेक्निकल नॉलेज होगा उससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका वेटेज करीब 60% होगा। टोटल 100% आपके हो गए सिलेबस, यानी 100% मार्क्स में आपको बता दिया गया कि कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो टेस्ट होगा वो पूरी तरीके से लिखा हुआ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT ये होगा, और जो क्वेश्चंस आएंगे वो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दोस्तों मैं यही बता रहा हूँ आपको कि भले 10 सीटें निकली है लेकिन किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको सुविधाएं मिल जाएगी। द टोटल ड्यूरेशन जो होगा वो करीब 2 आवर्स का होगा, यानी कि लिखा बता रहा है कि द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी 2 आवर्स, 2 घंटे का टेस्ट होगा। और उसी तरीके से अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेशन का, तो इसमें कंपलसरी डॉक्यूमेंट जो है और वो किसके अकॉर्डिंग माना 8 सितंबर 2025 के अकॉर्डिंग बता रहा है कि जिला सैनिक वेलफेयर, ये आप देख लेना, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपको पता चल जाएगी कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको चाहिए। खैर दोस्तों आगे चलते हैं। आप लोगों को ज़्यादा लेट ना करते इसको अप्लाई कर देना चाहिए। ये 8 तारीख से हम निकल चुका है। हाँ, ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप बाहर के हो या जन बाहर का है, अगर आप इंडियन नेशनल्स नहीं हो तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पूरी तरीके से आप इस अप्लाई करने से पहले आप अच्छे तरीके से इसे पढ़ लेना। और आगे हम बात करते हैं। 7 पेज का ही टोटल नोटिफिकेशन है। मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ कि कहीं भी आपको पढ़ना हो तो आप इस जगह पर मेरे वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। कट ऑफ द क्रूशियल कट ऑफ डेट ऑफ एज क्वालिफिकेशन एटसेट्रा विल बी द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 8-9। अच्छा देखो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो आपका फॉर्म फिलअप है इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का वो 8 सितंबर 2025 है, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो 8 अगस्त को आया है। अप्लाई कैसे करना है तो नॉर्मली देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेट को क्या करना है, फुलफिलिंग ऑल द अबव क्लियरली लेड डाउन क्राइटेरिया विल बी अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक। लिंक क्या है तो ऑयल इंडिया लिमिटेड का वेबसाइट पर आपको जाना है, ठीक है। यहाँ से ऑयल फॉर ऑल पर क्लिक करना है, करियर एट ऑयल पर क्लिक करना है, करेंट ओपनिंग्स पे जाना है, और उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट जो लिस्ट है वो आपको पढ़ना है। फिर आपको वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। आफ्टर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक यूज़र आईडी यूज़र नेम आपको जनरेट करना होगा। वो ऑटोमेटिक हो जाता है जैसे जैसे आप इंटर करोगे। पासवर्ड आपको एक चूज़ करना होगा। कैंडिडेट को चाहिए कि ये यूज़र आईडी और पासवर्ड को फ्यूचर यूज़ के लिए याद रखे। खैर दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, इसकी तो हमने बात ही नहीं की, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी कितना है दोस्तों। ओबीसी और जनरल कैंडिडेट की बात करें तो 200 रुपये आपको लगेंगे ऑनलाइन, और बाकी एक्स्ट्रा 5-10 रुपये चार्जेस आपको लग सकते हैं। बाकी SC ST EWS पर्सन्स बेंचमार्क जो डिसेबिलिटीज़ जो होते हैं उनके लिए ये फॉर्म जो है फॉर्म बताइए आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग ऑफ द ऑनलाइन के लिए फ़ी नहीं है, बस जनरल के लिए 200 रुपये चार्जेस लगेंगे, यानी कि फ़ी भी बहुत कम है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कम है। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता दूं जिससे आपको याद रहे कि 8 अगस्त 2025 दोपहर 2 बजे से लेकर के मिडनाइट सितंबर 8 सितंबर तक ये फॉर्म ओपन रहेगा। तो दोस्तों जैसा भी हो, बाकी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि आपको क्या इसे अप्लाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। खैर दोस्तों ये बहुत ही शानदार है। आप चाहे तो ऑल इंडिया का लिमिटेड पर आप गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है, यानी कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़े से आप अगर कट ऑफ में आ जाते हो तो कोई इंटरव्यू नहीं है, किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ आपको जानना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करना होगा, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए तो मैं आपको उसके लिए वीडियो बनाऊँ और वो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। क्योंकि अगर आपने एक भी दिन लेट कर दिया तो कभी कभी क्या होता है कि लास्ट डेट निकल जाती है और हमें भी पता नहीं चलता है। इसीलिए आपको अपडेट मेरे चैनल के साथ रहना चाहिए। तो खैर दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों इस चैनल पर, श्रीजी फाउंडेशन के इस चैनल पर कुछ नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।